विश्वास कीजिए, भगवत मार्ग मिलना बड़ा दुर्लभ विषय है। भ्रमण के समय और जब जब जहां जहां जैसे मिलन भगवत कृपा से संतों से हुआ है, तो जो ये गोस्वामी जी ने कहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, बिल्कुल ऐसा ही सत्य अनुभव हुआ है। कोई बिरला ही शास्त्र सम्मत मार्ग में चल करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है। नहीं तो शास्त्र ऐसा अरण्य है, जंगल है, जिसमें बहुतों की बुद्धि को फंसते हुए देखा है, निकल ही नहीं पा रहे। सारा का सारा ज्ञान केवल स्थूल सूक्ष्म और कारण इन्हीं को सिद्ध करने में लगा है, जबकि ये अविद्या का खेल है। ज्ञान तो इनको मिटाने के लिए है, इनको सजाने के लिए नहीं है। पर प्रायः इतनी शरीर की अवस्था हो गई, 80 वर्ष 85 वर्ष, और साधना में लगे हुए हैं, और केवल अविद्या का पोषण हो रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है। बिना भगवत कृपा के, गुरु कृपा के सही मार्ग मिलना कठिन है। ऐसा थोड़ी कि आप शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो सही मार्ग आपको मिल ही जाएगा। गुरुदेव की कृपा से सही मार्ग का अनुभव होता है। जब मार्ग मिल गया तो लक्ष्य मिलना दुर्लभ नहीं रहता। बिना भेद के भेद मिटा नहीं सकते। ये जो भेद में फंस गए, इसमें भेद करना ही होगा। अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय है, व्यतिरेक ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो वहां पहुंच जाओगे जहां है। और जब है का अनुभव किया तो सर्वत्र वही है जिसे हम नहीं भी कह रहे थे। तब अनुभव हुआ सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, सूत्र का साक्षात्कार नहीं हो पाता है, और अपनी हम मान्यता को लिए बैठे रहते हैं। बता रहे हैं गुरु कृपा ना हो तो शास्त्र रूपी जंगल से निकल पाना बड़ा कठिन है। माया के जंगल से निकल पाना तो सरल हो सकता है प्रपंच के, लेकिन शास्त्र के जंगल से निकल पाना बहुत कठिन होता है। कोई बिरला ही कृपा पात्र उस सूत्र को समझ करके सही मार्ग में आगे बढ़ जाता है, नहीं फंस जाता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण, केवल इसी की चर्चा, तब लगता है कि कहां फंसे हो। अविद्या की पुष्टि करने के लिए ज्ञान है या अविद्या का नाश करने के लिए ज्ञान है? हम पूरा ज्ञान अविद्या की पुष्टि करने के लिए लगा रहे, बड़ा भ्रम हो जाता है। अब जो अपने को पहले ही बड़ा मान चुका है, वो काहे को कोई किसी की बात समझेगा। तो इतने बड़े बन जाओ कि सब तुम में समा जाए, तब तो तुम्हारा बड़ा बनना सार्थक हो गया। इतने बड़े बनो, इतने महान बनो कि तुम में सब समा जाए, केवल तुम ही रह जाओ, तो अहम ब्रह्मास्मि। या फिर इतने छोटे बनो कि सब बड़े बन जाए, तृणादप स्तुनीचे, बीच में काहे को हिल गए हो। साधना बहुत बढ़िया हो रही, पर उसमें वासना बनी है सुख भोग की। तो ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी के साथ वो सुख भोगता है। कौन? जो शास्त्र के अनुसार साधना कर रहा है, संयम नियम व्रत ब्रह्मचर्य सावधान हो करके, पर भगवत साक्षात्कार का संयोग नहीं बना। वो क्रम मुक्ति के अंतर, तो वो ब्रह्म लोक जाएगा। और जब तक ब्रह्मा जी की आयु है सुख भोगेगा। फिर जब सब लोक नष्ट हो जाएंगे महाप्रलय के समय, ब्रह्मा भी, तो वो ब्रह्मा में लीन होकर भगवान में लीन हो गया। अगर वासना अभी तक खत्म नहीं हुई तो फिर ब्रह्मा के साथ प्रकट होकर फिर सृष्टि में आएगा। खास बात है वासना का नाश होना। और ये वासना रहती कहाँ है? अहंकार में, जीवत्व भाव में। और इसका नाश कहाँ होता है? उपासना से। और उपासना कहाँ बनती है? महात्मा के संग से। महात्मा कहाँ मिलते हैं? भगवत कृपा से। और वो कृपा भरपूर अपने लोगों के ऊपर है, क्योंकि वृंदावन जैसा कोई महात्मा नहीं। वृंदावन में सब महात्मा ही हैं, क्योंकि लाडली के सब दुलारे हैं। हमें धाम मिला, धामवास मिला, धाम के जो प्रेमी जन है उनका संग मिला। अब बात बन जानी चाहिए क्या? वासना नष्ट होनी चाहिए। और सीधा मार्ग है, भय शून्य मार्ग है, और दोबारा कर्म बंधन से जन्मोगे नहीं, पक्का विश्वास।
क्योंकि उसमें भगवान ठेका ले रहे। नामे भक्ता प्रणश्यति, क्या एकमात्र श्यामाजू के चरणों का आश्रय लेकर आप केवल केवल अंदर ये बैठा लो। ये बड़ी सूक्ष्म बात कह रहे हैं, जल्दी समझ में नहीं आएगी, आ गई तो अब कुछ आने की जरूरत नहीं। जैसे आप परिवार से ममता करते हो, किसी एक हिस्से में हमारी श्यामाजू से ममता कर लो, किसी एक हिस्से में, जैसे पुत्र जैसा किसी भी भाव से एक हिस्से में ममता कर लो। मेरी लाडली, मेरी प्रियाजू, बोले वो कैसे हो जाए, उनको देखा नहीं, उनसे बात नहीं की, वो ऐसे समझ में नहीं आ रही। लाडली जी को देखने के लिए रसिकों के नेत्र चाहिए, रसिकों के निरख नयन हरिवंश। तो जो लाडली के जन हैं उनके संग करने से वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है। माया का भ्रम तो हटाया जा सकता, शास्त्र का भ्रम हटाना बड़ा कठिन है। अब कोई कहेगा शास्त्र में भी भ्रम है, हम महापुरुषों के वचन कह रहे हैं। पूज्यपाद चूड़िया बाबा जी कह रहे हैं शास्त्र रूपी जंगल से निकल पाना बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है। बड़ा बड़ा जो ज्ञान विज्ञान बड़ा, ऐसी गलियां हैं भटक के उसी में पड़े हुए। शून्य का ध्यान, षट चक्र का भेदन, अरे है तो सब अविद्या में ही। ये जितने चक्र चुक्र हैं ये सब हैं तो स्थूल सूक्ष्म कारण में। पूरी कैंची क्यों नहीं मारते, पूरी मारो कैंची, सीधे तीनों को अलग करो और अपने स्वरूप में आओ। काहे को भेदन और भेदन के चक्कर में तीनों को एक साथ काटो। स्थूल सूक्ष्म कारण पूरा का पूरा माया का अधिकार खत्म करो, आओ स्वरूप में। अब ये बात समझ में नहीं आती, वही अर्जे हुए हैं। ये कुंडलिनी, ये चक्र, ये सिद्धि है तो सब अविद्या में ही ना। तो अविद्या मिटाने के लिए साधना की जा रही है, अविद्या सजाने के लिए। प्रायः अविद्या सजाने के लिए की जाती है। कोई बिरला ऐसा है जो अविद्या मिटा करके आगे बढ़े। छूटिवे के जतन विशेष बांधे जाए वो गोस्वामी जी चैलेंज करते। छूटिवे के जतन विशेष बांध, अब वो बंध गया क्यों? एक अज्ञानी तो जानता है कि मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, अज्ञानी हूं, कभी कृपा होगी मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन वो जानता है कि मैं बहुत जानकार हूं, जानता है। पर वो जो जानना चाहिए, जिसके जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता, वो उसे मानता नहीं है। अब कैसे बात बने? वो अपने को जानकार समझ रहा है, ये सबसे बड़ी हानि है। और जो जान गया तो पूरा जीवन जानते जानते ही जानता है, पर यही बोलता है कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि उसे जान सके, और ये भी नहीं कह सकते कि उसे नहीं जान पाए। जैसे कोई पूछे आपको भगवत साक्षात्कार हो गया, तो ये नहीं कह सकते कि हाँ, और ये नहीं कह सकते कि ना। हाँ इसलिए नहीं कि वो अनंत है, और ना इसलिए नहीं कि आधार उस वही है, उसके सिवा है ही नहीं। अगर ना तो फिर हम है क्या? अगर हाँ तो वो अगाध है, अनंत है, उसको कैसे जान गए? अगाध अनंत को कैसे सीमा में बांध लिया? ये कई बार सत्संग में कहा, जैसे कोट, शर्ट, बनियान, तीन कपड़े, बनियान पहले, शर्ट पहले, ऊपर से कोट पहने। ऐसे ही आत्मस्वरूप का बनियान कारण शरीर, आत्मस्वरूप की शर्ट सूक्ष्म शरीर, और आत्मस्वरूप का कोट स्थूल शरीर। अब मैं थोड़ी हो गया, ये मैं थोड़ी हो गया, पर है ना मैं। इसी को अविद्या कहते, इसी को मिटाना। मेरा स्वभाव, मैं ऐसा, मैं वैसा, अंतःकरण धर्म, मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं रूपवान में, ये ही अविद्या है। पांचों भूले देह शुद्धि, यही अनावृत है। देह शुद्धि ये प्रेम के द्वारा होता है, चाहे आत्म प्रेम हो या कृष्ण प्रेम हो। प्रेम में इतनी सामर्थ्य है, उसे वहां बोला जाता है आत्मरति, और यहां बोला जाता है कृष्ण रति। रति में, प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि वो देह भाव से ऊपर उठा देता है। जब हमारे अंदर प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय, उनका निरंतर नाम जप, रसकों का संग, तो देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि ना। तो गोपी जनों ने कभी बैठकर विचार नहीं किया कि शरीर नाशवान है। निरंतर कृष्णाकार वृत्ति तो शरीर की शुद्धि नहीं है। घर गृहस्थी में रह रही दिखाई दे रही, लेकिन जो ही बंसी बजी तो प्रमाण हो गया कि घर में रहते हुए जीवन मुक्त परमहंसों की गुरु हैं। जीवन मुक्त परमहंसों की गुरु है, ऐसी स्थिति है।
आई ब्रजनार सुनत बंसीरो गृहपति बंधु विचारे। त्याग के बाद त्याग की स्मृति बनी रहती है। ये बड़े बड़े परमहंसों में बनी रहती है, त्याग की स्मृति। यहां त्याग की स्मृति का भी त्याग है। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो गृहपति बंधु विचारे। कैसी दशा है? एक कर्ण में कुंडल पहन रही थी तो दूसरे में पहनने की स्मृति ही नहीं है। कवल है, हाथ का कवल हाथ से ही गिर गया, भाग पड़ी, शरीर में स्थिति नहीं। कृष्णाकार वृत्ति को, इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानियों ने गोपी चरण रज की मांग की, भावना की, लोटे इस रज में ऐसी स्थिति। अरे परमहंसों के आचार्य श्री सुखदेव जी उनका वर्णन कर रहे हैं, श्री शुकाचार्य उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। क्या है? बस केवल कृष्ण प्रेम, ये सबसे आखिरी बात है। ये जो वृंदावन का प्रेम सबसे आखिरी बात। कहते हैं कि हम शरणागत हैं, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, हमारा मन काम नहीं। क्यों तुम चिंता कर रहे हो? जो नामे लिख दिया है तो प्रभु जानेंगे ना। पूरी सृष्टि की मन बुद्धि कहां जा रही, तुम्हें कोई परेशानी? बोले नहीं। तो बोले तुम क्यों परेशान? बोले मेरी मन बुद्धि। तो लिखा कब? शरणागत कब हुए? कब दिया प्रभु को? अब आप फंस जाओगे। बोले दे तो दिया है, पर अभी पर लग गए क्या? अभी पर कैसा? बोले अब ये गलत सोचता है, मालिक जाने। दे दिया ना, लिख दिया है। भाई अपना मकान किसी को जब बेच दिया, अब उसमें वो शहद की दुकान खोले या मधुशाला खोले, हमारा अधिकार तो खत्म हो गया ना। तो बस मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, तो उसका परिणाम क्या होगा? निवशिष्यसि मय्येव, तू मेरे में ही निवास करेगा। अत ऊर्ध्वम न संशया, संशय मत कर। तो फिर हमारी मन बुद्धि जो हम कहते शरणागत हो गए, पर ये बहुत चंचल और मुझे दुख दे रहे। तुम्हें दुख दे रहे ना, क्योंकि तुमने अपना माना है ना, इसलिए दे रहे। नहीं, इनके मन में क्या चल रहा, मुझे क्या परेशानी? बोले वो उनका मन है तो तुम्हारा मन अभी है। हाँ, गलत है। अभी हम बकाया है, अभी तदात्म भाव बकाया, अभी शरणागत नहीं हुए। शरणागत का पाठ पढ़ रहे हो। शरणागत हुए, जब शरणागत हो जाओगे तो उन्मत्त हो जाओगे। भगवान कह रहे हैं कि मेरे में निवास करेगा, अर्थात उठते बैठते चलते फिरते हर समय। कबीर कहे हम रहें ठिकाना, हर समय। जो सतत भजन करता है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। इस योग की बात कर रहे हैं। हमारा मन और बुद्धि प्रियालाल में समर्पित हो गया। इस योग के बराबर कोई योग नहीं। इतने मार्ग हैं, इतनी सिद्धांत है कि बता रहे टेबलेट जेब में रखना पड़ेगा, सर दर्द हो जाएगा आपको। बस गुरु कृपा पात्र जन को ढूंढना नहीं पड़ता। इसीलिए गुरु का वर्णन किया जाता है कि भाई मेडिकल स्टोर तो भरा हुआ है औषधियों से। हे डॉक्टर, हे वैद्य, तुम हमारी नाड़ी पकड़ो और बोलो कि कौन सी दवा हमारे काम में आएगी। सीधे लिया, खाया, खत्म किया। अब खोज दे कि हमारे सर दर्द की दवा इसमें कौन सी है, तो हमारा समय बर्बाद होगा, सर दर्द बढ़ेगा और हम दवा नहीं निकाल पाएंगे। अगर धोखे से कोई इधर उधर टेबलेट खा लिया तो रिजेक्शन भी होगी। जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय है कि केवल मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, उसे कोई भी देश काल परिस्थिति कभी भी कहीं भी विचलित नहीं कर सकती। कोई भी घटना परिस्थिति के अधीन नहीं हो सकता, क्योंकि उसका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति होती है भगवत सुमिरन से, निरंतर भजन से। बस इससे बड़ा कोई योग नहीं है। जो तपों का, दान का, वेदों के स्वाध्याय का, यज्ञों का और वर्णित इन मार्गों का जो पुण्य फल कहा गया है, जो मेरा भक्त होता है इससे प्रभावित नहीं होता। ये खास बात समझो। भगवान सब वर्णन किए और बाद में कह रहे हैं इन सब का अतिक्रमण कर जाता है वो। सीधी बात, मेरी प्यारी जो प्यारी, कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान ले। समझाने के लिए प्रश्न करो, उत्तर ले लो, लेकिन हमारी समझ समझना है तो समझो। हमारी समझ कहाँ है? ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली।
प्रभु यहां कह रहे हैं। पकड़ लीजिए बात। अगर शब्द है भगवत प्रेमी महात्माओं से, क्योंकि भाई अगर भटके हुए जंगल वाले से फंस गए तो तुम्हारा दिमाग ही बदल जाएगा, ये धाम नाम सब छूट जाएगा। अपनी अपनी भावना होती है। एक संत भगवान नर्मदा के किनारे से आए थे, उन्होंने कहा कि सर्वत्र वृंदावन ही है, जहां भगवान वहीं वृंदावन, तो बताओ भगवान कहां नहीं है? सब जगह भगवान, सब जगह वृंदावन ही है। हाँ, हमारे वृंदावन के दो रूप हैं, एक है व्यक्त रूप और एक है अव्यक्त रूप। अव्यक्त रूप से जहां आप व्यक्त रूप का चिंतन करोगे वहीं आपको भासेगा, अनुभव में आने लगेगा। लेकिन वृंदावन तो वृंदावन ही है ना। कोई त्रिभुवन में जगह बताओ जहां ललित त्रिभंगी बिहारी जी मूर्तिमान होकर के विराजमान हो। ये किसी कारीगर की रचना नहीं, स्वयं प्रियालाल श्यामा श्याम स्वामी हरिदास जी के प्रेम से ये युगल रूप एक वपु धारण कर बांके बिहारी के, ये प्रिया प्रीतम साक्षात कहना भी एक लघुता सी लगती है। प्रिया प्रीतम, ये कारीगर की रचना नहीं की। श्री राधा रमण जो सरकार साक्षात गोपाल भट्ट जी के प्रेम आंसुओं से प्रभावित होकर शालीग्राम में ही प्रिया प्रीतम रूप होकर राधा रमण जी के रूप में विराजमान है श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज। और ऐसे कितने ठाकुर वृंदावन में, घर घर ठाकुर वृंदावन में। एक संत जहां रहता है उस देश की, उस क्षेत्र की महिमा हो जाती है। यहां तो घर घर संत है। जैसे एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, ऐसे एक कुटिया में 10 संत रहते हैं। यहां संतों का एक खेत है। एक जगह भागवत होती है तो वहां मंगल और पवित्रता छा जाती है। यहां घर घर भागवत हो रही है। एक जगह अखंड कीर्तन, यहां घर घर अखंड कीर्तन है। कैसे कोई वृंदावन की समानता कोई कर सकता है? भाव से तो वृंदावन सिर्फ वृंदावन। अब आप अगर ये मान के कि संग करोगे तो वृंदावन निष्ठा फेल हो जाएगी। और जब यहां के रसिकों से बात करोगे तो कहेंगे विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, रे मन वृंदा विपिन विचार। विचार करो वृंदावन की कैसी अद्भुत महिमा है। देखो वृंदावन की महिमा की। अगर बाहर हरि भी हो तो आंख उठा के मत देखना। वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत्तूक। वृंदावन ने छाड़ियो छाड़ियो है बड़ी चूक। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तौ न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन ये आशा उर्धार, रे मन वृंदा विपिन निहार। तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से निरंतर प्रिया प्रीतम के अभंग प्रेम को प्राप्त करना ही जीवन का परम लाभ है। खूब नाम जप कीजिए और श्री जी के भरोसे रहिए, जीवन सार्थक हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की।